साथियों, विभाग के द्वारा नवीन सत्र 2021-22 के प्रारंभ से ही गत वर्ष के लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए कक्षा 3 से 8 में अंग्रेजी, हिंदी, गणित विषयों की एक क्लस्टर वर्कबुक से 3 माह के शिक्षण ब्रिज कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप लर्निंग गैप्स को दूर करने की दिशा के अंतर्गत बैक टू स्कूल उपचारात्मक कार्यक्रम राज्य के समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय में प्रारंभ किया जा रहा है। सभी विद्यालयों में 20 जनवरी से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक उपचारात्मक कार्यक्रम संचालित रहेगा और प्रथम 2 कालांश उपचारात्मक शिक्षण हेतु आवंटित किए जाएंगे। विद्यार्थी के सीखने के स्तर के आधार पर विद्यार्थियों का समूहन किया जाने के लिए 21 से 24 जनवरी के मध्य कार्य पुस्तिका में दिए गए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन किया जाना है। विद्यार्थियों के अंतिम पंक्ति मूल्यांकन के प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का समूहन किया जाएगा। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समूहित करने के पश्चात उनके सीखने के स्तर के अनुसार कार्यपत्रों को हल करवाया जाएगा, जिसमें शिक्षक सहयोग करेंगे। बैक टू स्कूल उपचारात्मक कार्यक्रम के बारे में हम विस्तार से चर्चा करें। साथियों, उपचारात्मक कार्यक्रम में स्कूल बंद होने के कारण होने वाली लर्निंग गैप्स को कम करने के लिए 2 चरणीय बैक टू स्कूल कार्यक्रम अक्टूबर माह से शुरू किया गया था, जो कि प्रथम फेज के अंतर्गत अक्टूबर से दिसंबर ब्रिज प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंतर्गत उपयोग में लिए जाने वाले पहले 4 पीरियड सम्मिलित किए जाते थे। इसके अतिरिक्त सेकेंड फेज में हम चर्चा करेंगे उपचारात्मक कार्यक्रम है, जहाँ पे सीखने के स्तर के आधार पर यह कार्यक्रम जनवरी से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक जारी रहेगा। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत प्रारंभ के 2 कालांश प्रत्येक विद्यालय के द्वारा उपयोग में लिए जाएंगे। बैक टू स्कूल कार्यक्रम के चरण 2 में छात्रों को उनके वास्तविक सीखने के स्तर के आधार पर पिछली ग्रेड दक्षताओं पर टारगेट समर्थन दिया जाना है। उपचारात्मक शिक्षा उपचारात्मक अवधि का उद्देश्य छात्रों को उनके सीखने के स्तर पर समर्थन देना होता है। उपचारात्मक अवधि के दौरान समान सीखने के स्तर के सभी छात्रों को एक साथ बैठाने की आवश्यकता होती है, जैसा कि SIQI में वर्णित है, ताकि शिक्षक के लिए टारगेट सहायता प्रदान करना आसान हो। शिक्षक का ध्यान उस छात्र समूह पर होना चाहिए जिसे पिछली ग्रेड की दक्षताओं के आधार पर उपचार की आवश्यकता है। जो छात्र एट ग्रेड सीखने के स्तर पर है, वे उपचारात्मक अवधि के दौरान कार्य पुस्तिकाओं में स्वतंत्र रूप से कार्यपत्रों का अभ्यास कर सकते हैं। अगले 3 महीने के लिए उपचारात्मक शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, जहां पे पहले 2 कालांश उपचारात्मक कक्षाएं होंगी, बाकी के कालांश ग्रेड लेवल फोकस यूजिंग टेक्स्ट बुक पुस्तकों का उपयोग में लिया जाएगा और प्रथम जो कालांश होंगी वहां पे वर्क्स बुक का उपयोग में लेते हुए हम उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। स्कूल में ऑनलाइन असेसमेंट आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले छात्रों को उनके सीखने के स्तर के अनुसार समूहित किया जाएगा। ऑनलाइन असेसमेंट आयोजित करने के पश्चात छात्रों को समूह के अंदर विभाजित किया जाएगा। उसके पश्चात उपचार के लिए कार्य पुस्तिकाओं के भाग 2 का उपयोग में लिया जाएगा। बैक टू स्कूल रेमेडिएशन प्रोग्राम की मुख्य विशेषताएं हैं कि यह प्रोग्राम जनवरी से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक जारी रहेगा, जहां पे पहले 2 पीरियड से हर दिन उपयोग में लिए जाएंगे। सीखने के स्तर के अनुसार समूह को छात्रों को ग्रेड के अनुसार सीखने के स्तर पर पढ़ाया जाएगा। समान सीखने के स्तर के सभी छात्र एक साथ बैठ के पढ़ेंगे। क्लस्टर कार्य पुस्तिकाओं के द्वारा पिछली कक्षाओं की दक्षताओं पर जोर दिया जाएगा। क्लस्टर कार्य पुस्तिका पहल, प्रयास, प्रवाह, प्रखर के पार्ट 2 का यहाँ पे उपयोग में लिया जाएगा। स्टेप के अंतर्गत ऑनलाइन असेसमेंट किया जाएगा। स्टेप फर्स्ट में छात्र सीखने के समूह का निर्णय लेने के लिए शिक्षक कार्य पुस्तिकाओं में ऑनलाइन मूल्यांकन का उपयोग में लेंगे, जो कि ऑनलाइन असेसमेंट डेट 21 जनवरी से 24 जनवरी 2022 के मध्य में किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्य पुस्तिका में इस प्रकार से आपको मिलेगा ऑनलाइन असेसमेंट। यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का द्वारा ऑनलाइन असेसमेंट किया जाएगा। जो यहाँ पे समूह स्टूडेंट ग्रुप बताए हुए हैं, लेवल 4, 4, 5, 5, 6 8 ग्रेड जो भी है वो यहाँ पे प्रदर्शित करना होगा। उपचारात्मक अवधि के लिए छात्रों को उनके सीखने के स्तर के अनुसार समूहीकृत किया जाना है। छात्र समूहन के लिए उपयोग किए जाने वाली मापदंड तालिका नीचे दी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड कक्षा, यहाँ पे ऑल स्टूडेंट टू कवर बिहाइंड ग्रेड कंप्रेसरी ग्रुप लर्निंग लेवल 1 से 2 के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। कक्षा 3 के विद्यार्थी, ग्रेड 4 और 5 कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थी जिनका स्कोर 30 से कम होगा उन्हें ग्रुप, जिनका स्कोर 30 से 60 के मध्य में होगा उनको ग्रुप लेवल 3 से 4 और जिनका स्कोर 60 से अधिक होगा उन्हें ग्रुप में सम्मिलित किया जाएगा। कक्षा 6 और 7 का ग्रुप निर्धारण करना है और कक्षा 8 के लिए भी लर्निंग लेवल्स के जो ग्रुप हैं, जहाँ पे 30 के लिए L5,
30 और 60 के मध्य 6 और 7 ग्रुप स्टूडेंट स्कोर बिटवीन 16 टू 8 ग्रेड ग्रुप के अंदर आ जाएगा। तो जो विद्यार्थी 60 से अबव स्कोर करते हैं उन्हें 8 ग्रेड ग्रुप के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य पुस्तिकाओं को हल करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। ऑनलाइन असेसमेंट आयोजित करने के बाद शिक्षक वर्कबुक में दिए गए ऑनलाइन असेसमेंट के अंत में छात्र के प्रदर्शन रिकॉर्ड को भरे, जैसा कि नीचे दिया गया है। प्रदर्शन के अनुसार छात्रों को समूहित करना है लर्निंग लेवल 4, लर्निंग लेवल 5 और 6 या 8 ग्रेड में। रिमार्क के अंतर्गत आपको जो यहाँ पे स्टूडेंट ग्रुप दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, तो जो स्टूडेंट जिस ग्रुप के अंतर्गत आता है वही चिन्हित करना है। इसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप में उपचार के लिए कार्य पुस्तिका पृष्ठ संख्या, जहाँ पे हम चर्चा करें पहल की, तो ग्रेड 3 के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स लर्निंग लेवल 1 और 2 के लिए पेज नंबर 51 से 106 के लिए उपयोग में लेना है। इसी प्रकार हिंदी के लिए पेज नंबर 51 से 104 और मैथमेटिक्स के लिए 51 से 106 की। इसी तरीके से ग्रेड 4 और 5 के लिए यहाँ पे प्रयास जो कि लर्निंग लेवल दिया हुआ है 2 पेज नंबर 53 टू 67, लर्निंग लेवल 3 और 4 पेज नंबर 70 से 109 तक। ग्रेड 6 और ग्रेड 7 के लिए प्रवाह की जो हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कार्य पुस्तिका है, यहाँ पे आपको पेज नंबर और लर्निंग लेवल ग्रुप्स के अंतर्गत दिए हुए हैं। और इसी प्रकार से हमें ग्रेड 8 के अंतर्गत जो कक्षा 8 के लिए ग्रुप समूहित किया गया है उसकी भी यह प्रखर कार्य पुस्तिका। प्राइमरी स्कूल में स्टूडेंट ग्रुप किस प्रकार से हल करवाए जाएंगे। रिमेडिएशन स्टूडेंट ग्रुपिंग उपचारात्मक अवधि के दौरान समान सीखने के स्तर के सभी छात्रों को एक साथ बैठाने की आवश्यकता होगी। शिक्षक का ध्यान उस छात्र समूह पर होना चाहिए जिसे पिछली ग्रेड दक्षताओं पर उपचार की आवश्यकता होती है। जो छात्र 8 ग्रेड सीखने के स्तर पर उपचारात्मक अवधि के दौरान कार्य पुस्तिकाओं में स्वतंत्र रूप से कार्य पत्रों को अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपचार के दौरान आदर्श रूप से प्रत्येक छात्र समूह को एक शिक्षक का समर्थन मिलना चाहिए। यहाँ पे ग्रुप्स बनाए हुए हैं अपने सीखने के स्तर के अनुसार, जो कि फर्स्ट छाया चित्र है वहाँ पे अपने सीखने के स्तर के अनुसार समूह में बैठाए गए हैं पहले विद्यार्थियों को। इसके पश्चात बिहाइंड ग्रेड छात्रों को टारगेट सपोर्ट प्रदान करने वाली शिक्षिका इनके पास में बैठी हुई है। इस प्रकार से हमें छात्रों का ग्रुप बना के, साथियों आगे हम चर्चा करें प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक हैं, उनको किस प्रकार से हमें ग्रुप में विभाजित करके अध्ययन करवाया जाए छात्रों को। ग्रेड 1 से 5 के लिए 2 शिक्षकों वाले स्कूल उपचार अवधि के लिए निम्नलिखित समूह का सुझाव दिया गया है। यहाँ पे जहाँ पे शिक्षक उपचार पर ध्यान दे 3 कक्षाओं के छात्र एक साथ बैठ सकेंगे। यहाँ पे कक्षा 3, 4, 5 में छात्र सीखने के स्तर 2 के लिए एक समूह बनाया गया है वह, और कक्षा 3, 4, 5 में छात्र सीखने के स्तर का 3-4 समूह ले सकते हैं। इसी प्रकार जो सेकंड टीचर है उसके लिए 8 ग्रेड स्टूडेंट, यहाँ पे कक्षा 1 से 2 के छात्र सीखने के स्तर 1 और 2 पर समूह पर बनाया जाएगा, उसके तहत अध्ययन करवाया जाएगा। और कक्षा 4-5 के छात्र सीखने के स्तर 4 और 5 के अनुसार यहाँ पे अलग अलग जो ग्रुप बनाए हैं उनके अनुसार विद्यार्थियों को हमें 2 अध्यापकों के द्वारा, यदि किसी प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत 2 ही शिक्षक हैं तो इस प्रकार से वह विद्यार्थियों को उपचार के लिए अवधि के दौरान शिक्षण करा सकते हैं। सीखने के स्तर के आधार पर पुनः समबद्धता रखने के बाद छात्र अपने सीखने के स्तर के आधार पर बैठेंगे और एक ही सीखने के स्तर के लिए विभिन्न वर्गों को एक साथ पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे जो सीखने के स्तर के अनुसार हमारे द्वारा जो ग्रुप बनाए हुए हैं स्तर 2, स्तर 3 और 4, स्तर 1 और 2, स्तर 4 और 5, यहाँ पे जो ग्रुप बनाए गए हैं उसी के अनुसार विद्यार्थियों को बैठा के अध्ययन करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय जहाँ पे 3 शिक्षक वाला विद्यालय है वहाँ पे हम इस प्रकार से ग्रुप बना सकते हैं। टीचर फर्स्ट के लिए कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी सीखने के स्तर 1 और 2 8 ग्रेड। इसी प्रकार टीचर सेकंड के लिए सीखने के स्तर 2 उपचार पर ग्रेड 3, 4, 5 के छात्र यहाँ पे सम्मिलित कर सकते हैं इस समूह के अंतर्गत। और थर्ड टीचर के अंतर्गत 8 ग्रेड स्टूडेंट इन ग्रेड 4 और 5 वर्ग, यहाँ पे कक्षा 4, 5 में सीखने के स्तर 3 और 4 समूह के तहत उपचार के छात्र, कक्षा 4 और 5 के छात्र सीखने के स्तर 3 और 4 के तहत जो उपचार में सम्मिलित किए गए हैं उनको यहाँ पे सम्मिलित करके अध्ययन करवा सकते हैं। यहाँ पे आगे हम ध्यान दें तो उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में उपचार के दौरान किस प्रकार से शिक्षण करवाया जाए। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय 3 शिक्षक वाले विद्यालय, वहाँ पे यहाँ पे टीचर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के तहत टीचर फर्स्ट
रेमेडियल उपचारात्मक के तहत ग्रेड 6 और 7 में छात्र लर्निंग लेवल 4 के सम्मिलित करेंगे। जो ग्रुप में आएंगे वह यहाँ पे इसे अध्यापक फर्स्ट के पास स्टडी करेंगे। टीचर सेकंड के तहत कक्षा 6 और 7 में छात्र सीखने का स्तर 5 और 6 उपचार 6 और 7 में दूसरा समूह होगा। जो सीखने का स्तर है 6 और 7 8 ग्रेड का होगा। इसी प्रकार से जो थर्ड अध्यापक होंगे उनके पास कक्षा 6 और 7 में छात्र सीखने के स्तर लर्निंग लेवल 5 लर्निंग लेवल 6 और 7 8 ग्रेड के छात्र लर्निंग लेवल 8 में है। 8 ग्रेड में उन्हें स्वतंत्र अभ्यास दिया जाना है। इस प्रकार उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय जहाँ पे 4 शिक्षक हैं, इस प्रकार से हम छात्रों को समूह में विभाजित कर सकते हैं। जहाँ पे अध्यापक फर्स्ट के लिए 6 और 7 में छात्र लर्निंग लेवल 4 के लिए, इसी प्रकार सेकेंड अध्यापक 6 और 7 में छात्र सीखने का स्तर 5 और 6 उपचार, कक्षा 6 और 7 में छात्र सीखने के स्तर 6 और 7 8 ग्रेड के छात्र समूह को सम्मिलित करेंगे। 8 ग्रेड स्टूडेंट इन ग्रेड 6 और 7 वर्क आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे जो टीचर थर्ड के लिए समूह बनाया जाएगा। ग्रेड 8 में छात्र लर्निंग लेवल 5 का जो समूह होगा वह यहाँ पे सम्मिलित करेंगे और वह अध्यापक यहाँ पे स्टडी करवाएगा। यहाँ पे टीचर फोर्थ के अंतर्गत लर्निंग लेवल 8 ग्रेड टू बी गिवन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। कक्षा 8 में छात्र सीखने का स्तर जो 6 और 7 उपचार है, सभी छात्रों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। 8 ग्रेड के जो भी छात्र होंगे कक्षा 8 के, इस प्रकार से हमें माध्यमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के समूह अध्यापकों के द्वारा बना के उन्हें लर्निंग लेवल के तहत सिखाया जाएगा। उपचारात्मक कार्यक्रम के मार्गदर्शन सिद्धांत उद्देश्य कार्य पुस्तिका को समाप्त करना नहीं है, छात्रों को उनकी गति में सहायता करना होता है। जो छात्र कक्षा 5 में अध्ययनरत है और अभी तक उसका लर्निंग लेवल 1 और 2 का है तो वह अपनी गति प्राप्त करे, यह इसका उद्देश्य है। उपचारात्मक कार्यक्रम वह समय है जब शिक्षक पीछे रह रहे छात्रों पर विशेष ध्यान दे। तो उपचारात्मक कार्यक्रम के तहत समूह के अंदर भी उन विद्यार्थियों को बनाया गया है तो एक ही समूह के वह सभी विद्यार्थी विशेष ध्यान देगा। समूहीकरण का उद्देश्य शिक्षक के लिए कक्षा का प्रबंधन करना आसान होगा। समूहीकरण से जो कक्षा के लिए प्रबंधन करना होगा वह आसान होगा अध्यापक के लिए। उपचारात्मक कार्यक्रम के दौरान मुख्य दक्षताओं पर ध्यान दिया जाए। कार्य पुस्तिका आधारित पढ़ने की शिक्षण प्रणाली के तहत यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी बच्चों का ऑनलाइन करें। कार्य पुस्तिका के पार्ट 2 के शुरू में दिया गया है विद्यार्थी समूहीकरण ऑनलाइन आकलन के आधार पर ही किया जाएगा। दक्षता आधारित प्लानिंग करें, बच्चों के साथ गतिविधि करें, बच्चे कार्य पुस्तिका में अभ्यास करें और दक्षता पढ़ाने के बाद प्रत्येक बच्चे का आकलन किया जाए कार्य पुस्तिका में दिए गए आकलन के द्वारा। इस प्रकार कार्य पुस्तिका आधारित पढ़ाने की शिक्षण प्रणाली का पालन किया जाए। आकलन करें, एक अंतिम मूल्यांकन करें और अपनी कक्षा में छात्रों का समूहीकरण किया जाए। योजना पहले 2 अवधियों के दौरान छात्रों को उनके सीखने के स्तर के अनुसार समूहित किया जाए। पढ़ाने के लिए छात्रों के साथ कक्षा में गतिविधि का संचालन करना और अवधारणाओं का परिचय देना। अभ्यास किस तरीके से किया जाए, सिखाई गई अवधारणाओं का अभ्यास करने के लिए कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग में लिया जाए। सीखने को मापने के लिए कार्य पुस्तिकाओं में दिए गए साप्ताहिक आकलन का संचालन करें आकलन करने के लिए। तो साथियों, इस प्रकार से बैक टू स्कूल कार्यक्रम योजना के तहत उपचारात्मक शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्यापन करवाया जाएगा समूह में विभाजित करके सीखने के समूह के आधार पर। धन्यवाद साथियों।